नमस्कार दोस्तों। आज हम नए नए क्वेश्चन के साथ नई सीरीज में मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट हमारा चैप्टर चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री की हमने करा दिया काफी हद तक, आप चैनल में देख सकते हो। ज्यादा के अते हो ये हम क्वेश्चन लाए हैं, ये इंग्लिश वर्जन है उसी का, ये हिंदी वर्जन लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक मैट्रिक्स दे रखी है हमको, नीचे लिख लेता हूँ। 0 0 -1, 0 -1 0 -1 0 0, और कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं हमारे साथ। फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं, ए इक्वल टू -1 इंटू आई, ये लिखा हुआ है। आई क्या है हमारा? यूनिट मैट्रिक्स। अब देखो -1, फर्स्ट ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 by 3 क्या लिखेंगे हम? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। उसको -1 से क्या करना, हमको मल्टीप्लाई करना। और मैट्रिक्स का रूल होता है कि सभी में जाके क्या होता है, सभी एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होता है। तो 1 इंटू -1 क्या बन जाएगा? -1। 0 इंटू -1 0 बन जाएगा। इसके साथ भी क्या बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा। 0 इंटू -1, इसके साथ भी 0, इसके साथ -1 बन जाएगा, इसके साथ 0 बन जाएगा, इसके साथ क्या बन जाएगा हमारा? 0, इसके साथ 0, इसके साथ -। क्या ये एक ही इक्वल आ रहा है? देखो ए मैट्रिक्स यहाँ लिखी हुई है, 0 0 -1, क्या एक ही इक्वल है? नहीं है इक्वल। तो हमसे फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, राइट। अब हम चेक करते हैं सेकंड, क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है? अब हमसे क्या बोला गया है इसे? ओनली करेक्ट स्टेटमेंट में आंसर में देना। तो देखो सबसे पहले फोर्थ को देख लेते हैं। ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, क्या एक ए जीरो मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स होता तो क्या होते हैं, सभी एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स, राइट। आप देखिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड फोर्थ ऑप्शन ये भी नहीं होगा, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग? तो इनवर्स एग्जिस्ट करना है या नहीं करेगा, ये देखते हैं। देखो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका हम क्या कर लेते हैं? डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स जो दे रखी है उसका डिटरमिनेंट लिखते हैं। सभी एलिमेंट लिख दो। 0 0 -1 0 0 -1, इसी को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखता हूँ। 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 0। अब देखो इसको हम वैल्यू निकालते हैं। तो देखो ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, क्या बची? R1 का अलाउंग क्या कर रहे हैं हम? एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन अलोंग R1। तो क्या कहानी हो जाएगी हमारी? फर्स्ट टर्म 0 माइनस सेकंड टर्म 0, और ये कितना होता है? प्लस माइनस प्लस। इसको एक्सपेंशन सॉल्व करते हैं, क्या बन जाएगा? ये इंटू है माइनस ये इंटू है, तो 0 इंटू 0 0 बन जाएगा। माइनस -1 इंटू -1 क्या बन जाएगा? +1 लिख दिया। ये दोनों टर्म 0 हो गए, क्या बच गया हमारा सन? -1 इंटू -1। इट मीन क्या बच गया? 1 बच गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1। तो ये इजीली एग्जिस्ट कर जाएगा। यदि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अब डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है 1, तो इजीली ये इनवर्स क्या कर जाएगा? एग्जिस्ट कर जाएगा। और हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? डज नॉट एग्जिस्ट, गलत हुआ, एग्जिस्ट करता है। और हमें क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। अब बचा कौन सा? सी ऑप्शन, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। इसको क्रॉस चेक कर, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो देखो इसको हम क्रॉस चेक करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू आई करेक्ट है यानी, चेक करते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करता है, कैसे लिखते हैं? ए इंटू ए लिखते हैं। और दोनों मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स को सेल्फ से क्या करना है? मल्टीप्लाई करा। तो देखो लिख लेते हैं 0 0 -1 0 0 -1, आगे 0 -1 0 0 -1 0 और -1 0 0। अब सेल्फ से क्या कराना? मल्टीप्लाई करा। 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0। अब देखिए ये भी 3 by 3 ऑर्डर का, ये भी 3 by 3 ऑर्डर का। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यस, दोनों इक्वल है तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इस रो का सबसे पहले इस कॉलम से करते हैं, फिर उसके बाद इस कॉलम से करेंगे,
फिर उसके बाद में इस कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी, फिर सेकंड रो करेंगे। अब देखो फर्स्ट फर्स्ट कॉलम से करते हैं इसको, क्या बन जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -1, राइट। अब सेकंड कॉलम से करते हैं, क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1 -1 प्लस -1 इंटू 0। अब थर्ड कॉलम से करते हैं, 0 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई मल्टीप्लाई। अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, क्या बन जाएगा हमारा 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, क्या बन जाएगा हमारा 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0। अब थर्ड कॉलम से करते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा 0 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। अब सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से करता है मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1। अब सेकंड कॉलम से करते हैं थर्ड रो का, क्या बन जाएगा -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0। अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम से करते हैं, क्या बन जाएगा हमारा -1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू। मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे, सो हम क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखो 0 इंटू 0 तो ये क्या बन जाएगा 0 प्लस 0 प्लस -1 इंटू -1 क्या बन जाएगा हमारा +1। 0 इंटू 0 0 -1 इंटू 0 0, ये भी 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, राइट। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इस पर चलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इस पर चलते हैं, क्या बन जाएगा 0 प्लस -1 इंटू -1 1 बन जाएगा प्लस 0। इस पर चलते हैं, तो ये 0 बन जाएंगे। और उसके बाद इस पर चलते हैं, 0 ये 0 ये 0 तीनों 0 बन जाएंगे। तो इस पर चलते हैं, ये भी 0 ये भी 0 ये भी तीनों 0 बन जाएंगे। और उसमें चलते हैं, देखो -1 इंटू -1 क्या बन जाएगा, बाकी सभी 0 बन रहा है। अब क्या आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। हमने क्या किया था, a इंटू ए किया, दैट मीन्स a स्क्वायर। तो ये क्या है a स्क्वायर इक्वल टू आई। अब देखो ऑप्शन क्या लिखा हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट, तो a स्क्वायर इक्वल टू आई ऑप्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन आज का। हमने देखो प्रिंटेड इसलिए लिख दिया जैसे टाइम सेव हो और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम टाइम में करा सकते। तो ये था आज का क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करना ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए क्वेश्चन के साथ।